के बेस पर R इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपका, दैट इज रो इंटू एल बाय ए होता है। बच्चों एक बात याद रखना है, ये दोनों चीज क्या है, वॉल्यूम क्या है, किसी कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। और वॉल्यूम का मतलब है एरिया इनटू लेंथ, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात याद रखेंगे, यदि लेंथ में 2 गुना बढ़ा दूं तो एरिया क्या होगा, हाफ, क्योंकि 2 गुना कर दिया, 2 यहाँ नीचे, क्योंकि रहना क्या चाहिए, कांस्टेंट। लेंथ 3 गुना कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा, बाय 3। लेंथ 10 गुना कर दी तो एरिया बाय 10, क्योंकि 10 का 10 कट जाए, तो ये रहेगा सेम। तो यहाँ पर क्या है, ये कहता है क्वेश्चन भाई, यदि हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टर, कोई भी बेटा रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ भी है, वो कहता है उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी n टाइम्स। यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी, देखिए यदि लेंथ जो है, लेंथ बिकम कितना हो जाए, n टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ऑफ ओल्ड, या n टाइम्स ऑफ द ओल्ड लेंथ, n टाइम्स ऑफ द ओल्ड लेंथ। भाई किसी रेजिस्टर की जो भी लेंथ है और हमने खींच के उसकी लेंथ इतनी कर दी, कितना, n टाइम्स कर दी, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है, क्या न्यू रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा n स्क्वायर इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस, n स्क्वायर इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस। प्रूफ कैसे है, सुनो ध्यान से। R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, ओके, दैट इज द ओल्ड, ये ओल्ड रेजिस्टेंस है। अब लेंथ कितनी कर दी, n टाइम्स, तो देखिए वही काम हो गया, लेंथ क्या कर दोगे, n टाइम्स, तो लेंथ n टाइम कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा, यस कांस्टेंट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ जो है देखिए, जो वॉल्यूम हमारा होता है, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू लेंथ, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लेंथ कितनी करी आपने, n टाइम्स, लेंथ कितनी कर देंगे, n टाइम्स, और एरिया क्या हो जाएगा, बाय n, क्या आएगा, बाय n। तो यहाँ पुट करो, देखो 1 मिनट, रो इंटू लेंथ कितनी कर दी, n टाइम्स, एरिया क्या हो गया, a बाय n, मैंने बोला था बाय n होना है, ऊपर गया n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाय ए, ये क्या बेटा, ओल्ड रेजिस्टेंस, दैट्स स्क्वायर, इट मीन जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा बेटा वो n स्क्वायर टाइम्स आएगा। मैं कहता हूं भाई एक वायर है, देखिए बेटा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना बेटा, सॉरी कितना बेटा, 5 ओम, क्या है, 5 ओम है। कहता है उसको इतना इंक्रीज कर दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, कितनी, ट्वाइस, लेंथ कितनी इंक्रीज करी है बच्चों, ट्वाइस करी है, टू द ट्वाइस है, बाय द ट्वाइस नहीं, टू द ट्वाइस। देखो लेंथ इंक्रीज टू n टाइम्स, टू n टाइम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा बेटा दैट इज n स्क्वायर इनटू r आएगा। यदि लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स, लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स, जब तब आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर इनटू, ये फार्मूले समझ गए। अब कितना, मैंने बोले भाई n टाइम्स करी, 2n टाइम्स, कितना करी, 2 ट्वाइस कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 20। एक यही क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है, सुनो। वो कहता है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना बेटा, 4 ओम है, इज बेंट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री थे उसको क्या कर दिया हमने, मोड़ दिया है। तो कहता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, मोड़ने का मतलब क्या है, लेंथ आधी कर दी, लेंथ हाफ कर दी, एन की वैल्यू होगी आप का स्क्वायर, अरे एन क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 इंटू ओल्ड, 1/4 इंटू ओल्ड कितना है, 4, कैंसल कितना आएगा, 1, कितना है बेटा, 1, ठीक है ना, कितना आएगा, 1 ओम आएगा। क्लियर है। अब जो है
आगे जो इसमें देखिए बेटा, आगे जो है बेटा सेकंड है, उसमें रेडियस और डायमीटर के केस में, किसमें बेटा, रेडियस एंड डायमीटर। यदि रेडियस और डायमीटर कितनी कर दे, n टाइम्स, कितनी कर दे, n टाइम्स कर दे, तो बेटा न्यू रेजिस्टेंस दैट विल बी 1 बाय n की पावर 4 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। याद रखना, किसी वायर का वो कहता है रेडियस कितनी कर दी, n टाइम्स, रेडियस पहले कुछ थी फिर n टाइम कर दी, तो क्यों जगह 1 बाय n की पावर 4, n क्या है, n टाइम्स है। यदि मैं कहता हूं भाई 2 टाइम्स कर दी रेडियस, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 की पावर 4। क्लियर है, ये तो रेडियस डायमीटर में बेटा। थर्ड है किसमें, वो है एरिया क्रॉस सेक्शन में, किसमें बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर क्या है बेटा, यदि n टाइम्स की है, कितना करना है, n टाइम्स करना है, तो बेटा जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट विल बी, न्यू रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय n स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस, इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ये है बेटा, आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा एक ध्यान रखना है, ये सिर्फ किस केस में है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा करता। यदि मैं किसी वायर की लेंथ है ना 10 गुना कर दूं या 20 गुना कर दूं, रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ, किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ओके, क्लियर है, ध्यान रखना है, कभी पजल्ड हो जाओ। तो ये आपके क्वेश्चन सिंपल वाले क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट जो है मैं इसी में और अभी इससे कराता हूँ बेटा। ये तो रेजिस्टेंस वाले थे, एक रेजिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है कि ये वायर, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना बेटा, 8 ओम, इज बेंट इनटू ए सर्कल, इनटू ए सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर, what is the resistance between ends of diameter, AB डायमीटर दे रखा है। तो बच्चों ये है, देखिए ये एक कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम था, और उसको किस रूप में कर दिया अब की बार, किसमें, सर्कल, किसमें कर दिया, सर्कल। इसका रेजिस्टेंस जो बेटा कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस है, 8 ओम। लेकिन जब इसमें हमने सर्कल बना दिया, ये 2 पॉइंट है बेटा, डायमीटर तो ये हो गया, ये डायमीटर है, दैट इज द ए पॉइंट एंड दैट इज बी पॉइंट। तो डायमीटर तो ये हो गया, तो लेंथ हाफ नहीं होगी, लेंथ हाफ होगी। देखो बेटा समझ गया ना। अब की बार जो है, आपकी बार जो है, देखो टोटल कितना था, ये कितना था, 8 ओम था, टोटल 8 ओम था। तो हमने जो है उस वायर को किस में कर दिया, सर्कल में, और यहाँ हमने निकालना है। तो बेटा ऊपर, अब की बार इसका मतलब है ऊपर कितना रह गया, 4 ओम, नीचे कितना रह गया, 4 ओम, और 4 ओम और 4 ओम किस में, ये दोनों दिखने लग रहे हैं पैरेलल में, किस में, ये पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या आएगा, 1/4, 1/4, 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2 मीन 2, आंसर क्या आएगा, 2 ओम आएगा। लेकिन इसको बच्चों आप दूसरे तरीके में भी कर सकते हो। किस तरीके में करना है आपने, भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, लेंथ तो वही है, यदि लेंथ आप लो, चलो आपका स्क्वायर 1/4, क्योंकि पहले तो एक वायर थी, मान लीजिए बच्चों यह वायर है पूरी, या वायर है, इसका रेजिस्टेंस है कितना, 8 ओम। इसको कैसे बना दिया हमने, सर्कल, सर्कल बनाकर अब ये लेंथ आती होगी ना, लेंथ हाफ होगी ना, मैंने तरीका बता ही रखा आपको, लेंथ कितनी होगी, हाफ होगी। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, 1/2 का स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस, तो 1/4 इंटू 8 कितना आया, 2 ओम आ गया।
2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कर लोगे। तो ये तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड थे न्यूमेरिकल आपके, बिल्कुल सिंपल है।